देखता है, सुनता है, बोलता है, दौड़ता है, भागता है तो मिट्टी का पुतला। प्राण फूक दिए, सब खेल शुरू हो गया, प्राण निकल गए, पड़ा है, खेल ही तो है। खेल तो उसका था, ये व्यर्थ के बीच में जो मैं खड़ी होगी ना, हाय मैं जन्मा क्यों हूं, हाय मैं मरूंगा क्यों, हाय मैं बंधन में क्यों हूं, हाय मेरी मुक्ति कब होगी, ये मैं का सब स्यापा है, मैं हटा दीजिए, बस खेल है और कुछ भी नहीं। इट्स डांस हैपनिंग एवरीवेयर। The molecules in your body are dancing, the atoms are dancing, the neutrons are dancing, the blood is dancing in your body, the heartbeat, the pulse is dancing, dance is happening everywhere. ये मैं को हटाओ बस, फिर आनंद है। गुरुदेव कहते हैं कि सबके मध्य लिप्त रहे, परमात्मा सबके साथ, सबके बीच है, पर फिर निर्लिप्त, अलेप, is not involved. So learn not to be involved. शरीर है बहुत अच्छी बात, शरीर बीमार है बहुत अच्छी बात, शरीर मर रहा है बड़ी अच्छी बात, बी अलूफ, डोंट पुट टैग ऑफ मी, माई एंड आई ऑन दिस बॉडी। नहीं है मैं हूं, नहीं है मेरा है, अब इसको जो हो सो हो। एक महात्मा मेरे जानने में थे, बहुत बीमार हो गए, अस्पताल में थे, हम उनको देखने गए तो ग्लूकोज ड्रिप लगी है, दवाई लगी है, शरीर बड़ा कमज़ोर हो गया है। मैं उनके पास बैठी, मैंने उनको पूछा, हाँ बहुत कमज़ोर हो गए हो, अरे भोगने दो इसको, लो, किसको भोगने दो इसको, बोले किए होंगे कोई बुरे कर्म इसने, भोग रहा, भोगने दो, भोगने दो। आप बताओ आप कैसे हो, हमें क्या होगा, हम तो अच्छे भले, हॉस्पिटल में तुम्हारे इतनी सी चोट लग जाए, ऐसी हाय तौबा मचाते हो, मर गया मर गया मर गया मर गया, और वो सीरियस कंडीशन में। अब वो मुझे पूछ रहे हैं आप कैसे हो, ठीक ठाक हो, मुश्किल तो नहीं हुई यहाँ आने पर, हम कोई मुश्किल नहीं। महात्मा के लिए रोग भी एक खेल होता है, दुख भी एक खेल होता है। मुझे याद पड़ता है अब बात, अब क्या कहूँ, अब हम जहाँ जिस आश्रम में जाते थे बचपन में, उन संत के जो पिताजी थे वो मर गए। मैं जब सुबह रात को पता चला कि वो सीरियस है, अस्पताल चले गए, तो इट वॉज जस्ट न्यूज़। आई वॉज नॉट वेरी क्लोज टू हिम। रीज़न है उसका, हम बहुत जोर जोर से दौड़ते थे, भागते थे, शायद रबड़ या प्लास्टिक की चप्पल होगी, तो सीढ़ियाँ थी बहुत सारी उस घर में, तो वो हमेशा वो टप 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 करती है, हाँ ये क्या है इसको, तो मुझे लगता था बूढ़ा बोलता बहुत है ये। आई हैड नो रिस्पेक्ट फॉर हिम। अच्छे इंसान थे, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे की अपनी बुद्धि होती है, बच्चे को वही अच्छा लगता है जो उसको प्यार करे, जो उसे डांटे रोके टोके उसको नहीं वो अच्छा लगता। जैसे मैंने सुबह पहुंचना तो कहना, तो उनका डायलॉग, अच्छा मुन्नी सवेरे सवेरे आ गई, तेरे को क्या, रात देर हो गई तो भी बोलना, अरे गई नहीं। सच बात यह है, जब ये पता चला वो मर गए, मैं बड़ी खुश हुई थी। हाँ कोई नहीं टोकेगा मेरे को, इतना टोकते थे। अच्छा अपनी होश में मैं पहला मुर्दा देख रही थी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। कि वो हो क्या रहा है, अच्छा अब ये होगा, अच्छा अब ये होगा, तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। सब रो रहे हैं और सब कोई शोक में है, फिर पाठ शुरू हो गया, फिर सब मंत्र जप करने लग गए, फिर उनका
जो भी संस्कार होना था, आई नेवर वेंट देयर, आई वॉज नेवर इमोशनली क्लोज टू हिम. मतलब I know it is stupid, but this is what I felt at that time. अच्छा हुआ. और जब समझ आने लगी तब लगा ये सत्य ही तो है. मरना दुख की घटना नहीं होती. मरना इज मैच्योरिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी. व्हेन ह्यूमन बॉडी मैच्योर्स इट डाइज. इज मैच्योरिटी बैड थिंग? फल पक जाता है तो डाली से नीचे गिर जाता है, और जब तक फल पका नहीं होता है तब तक डाली के साथ लगा रहता है. ऐसे जब ये शरीर पक जाता है जीवन से तो जीवन से अलग हो जाता है. कभी कभी मैं जब ये देखती हूँ कि मनुष्य का जो मन होता है ना, उसको शरीर में रहना अच्छा नहीं लगता है. शरीर से उसकी तृप्ति होती है, बात सत्य है, बट उसको शरीर में रहना अच्छा नहीं लगता है. इसीलिए तो आपको जुबान से ज्यादा खा उसमें लगा देता है. ज्यादा खा, ज्यादा देख, ज्यादा भाग, ज्यादा चिंता कर. ये मन सब करवा रहा है तुमसे. ज्यादा खाओगे डायबिटीज, ज्यादा घी तेल खाओगे, आसन नहीं करोगे तो सोया रहे. उठ के क्या करना है? सोया रहे. मन कहता है नहीं. हम बोलते उठो, मन ही नहीं करता. हम कहते भजन करो, मन ही नहीं करता. कम खाया करो, मन ही नहीं करता. हमें पीछे किसी के घर में थी, सुबह का नाश्ता हमने वहां करना था, तो चूंकि अचानक हम धावा बोल दिए उनके यहाँ, मैं कहा नाश्ता कराइए. तो 10-15 मिनट पहले ही सिर्फ फ़ोन किया था उनको. अब वो तैयार कर रहे हैं, वो बहुत कुछ बनाने की कोशिश कर रहे. मैं वहाँ पहुँची, मैंने कहा देखिए लंबा चौड़ा मत जाइए, आप फल काट दो, फल रखिए और बाद में दूध ले लेंगे और कुछ नहीं चाहिए. तो बोले नहीं, हमने आपके लिए कचौड़ी मंगाई है, यहाँ बड़ी अच्छी होती है, और वो ये बना रहे हैं, सैंडविच बना रहे, बड़े अच्छे होते हैं. मैंने कहा नहीं, आप फल रखिए, मुझे वो लेना. तो फल आ गया, मैं फल खा रही थी तो इतने में कचौड़ी आ गई. तो ये घर की जो मालकिन है वो भी वहीं बैठी थी. मैंने कहा आप भी ले लो, आप भी ले लो. तो जो दे रहे थे सबको, बोले फल ले लो. कितनी ही रहने दो, कचौड़ी ही खा लूंगी मैं. मैंने कचौड़ी वो ऐसे खा रही है जैसे कोई कहे पपीता ही खा लूंगी मैं. मतलब मैंने कहा कुछ तो शर्म करो भाई. 100 किलो का तेरा वजन, हाइट तेरी 5 फुट 2 इंच, ऊपर से कह रही कचौड़ी खा लूंगी. मैं बिल्कुल नहीं मिलेगी कचौड़ी. कह रही आज तो खुशी का दिन है, आप आए हो. देखो उसका मन देखिए उसका, उसको खिला रहा है, खिला खिला के मोटा कर दिया शरीर, और एक दिन हार्ट पंप करना बंद हो जाएगा. कौन लेके जा रहा है मौत के द्वार पर? मन. सोया रहे. सुबह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, विटामिन डी हमको सूरज से मिलती है. और आप देखिए, आपको सुबह उठना सबसे मुश्किल लगता है. सुबह में उठे, खुले में घूमे, आसन करे, प्राणायाम करे, शरीर स्वस्थ रहेगा. पर आपका मन कहते नहीं सोया रहे. बड़ा मजा आ रहा है नींद में, सो जा. विटामिन ए डी की कमी होगी, डॉक्टरों के दवाइयां खाओगे, और क्या 100 मुसीबतें. ज्यादा सोना बीमारी है. और कईयों को मैं देखती हूं, कुछ काम ना हो ना, खराटे मारते हो. इफ दे हैव नथिंग टू डू दे विल स्लीप. और उनको उठा के कोई काम दे दो, गधे की तरह काम भी कर लेंगे, पर कुछ काम ना हो तो पढ़ेंगे नहीं, मंत्र जप नहीं करेंगे, कुछ विचार नहीं करेंगे, कुछ चिंतन नहीं करेंगे. मजाक, हंसी, खाओ पियो, फिर सो जाओ. ये शरीर के लिए स्वास्थ्य की चीज है कि खराब चीज? हंसना अच्छी चीज है, पर लच्चर मजाक करके हंसते रहना, इसमें क्या अच्छा है? दूसरों का मजाक बना बना के हंसते रहना, इसमें क्या अच्छा है? हंसना बड़ी अच्छी बात है, बट नॉट ऑन समवन, नॉट ऑन कॉस्ट ऑफ समवन एल्स. ये कौन कराता है सब अजीब अजीब से काम? आपका मन कराता है. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मन को शरीर के अंदर रहना ज्यादा पसंद नहीं, इसलिए कहते जल्दी जल्दी छूट.
पर मन की वासनाओं की तृप्ति भी शरीर के द्वारा होती है, इसलिए नया शरीर फिर चाहिए, इसलिए जन्म भी फिर जल्दी हो जाते। एक अजीब सी कंफ्यूजन है माइंड में। गुरुदेव कहते हैं जिसने इस मन की माया को अपनी आज्ञा में ले लिया, आज्ञाकारी कीनी माया, माया को आज्ञा में लेना इसी को कहते हैं। माइंड इज इन योर कंट्रोल। माइंड सेज स्लीप, यू से नो आई हैव टू गेट अप। माइंड सेज ईट, यू से नो दिस इज टू मच, इंडाइजेशन हो जाएगी, नहीं खाना। और मन कह रहा चल गप्पे मारे, आपने आज्ञा में रख लिया मन को, नहीं गप्पे नहीं मारनी, चुप रहेंगे, भजन करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। आज्ञाकारी की नहीं माया। इसका अक्सर अर्थ करने वाले ये करते हैं कि माया सब भगवान की आज्ञा में है। भैया उसकी आज्ञा में है या नहीं, इससे तुमको क्या लेना देना? तुम्हारा लेना देना तुम्हारे मन से। क्या तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में है? साधक वही है जिसका मन उसके काबू में है। सबके मद अलिप्त रहे, जो कुछ कहना सो आपे कहे। सबके मध्य अलिप्त रहे, सब में रहे पर फिर अलिप्त। सारा मेला देखे पर मेले से परे, भीड़ में रहे पर अंदर से अकेला, परिवार में है पर अंदर से उदासीन, वैराग्य में है। जो कुछ कहना सो आपे कहे। जो कहने की आवश्यकता थी, गुरुदेव कह रहे हैं, वो मेरे मुख से ईश्वर खुद ही कहलवा रहे हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि दे आई आज्ञा से उसकी, दे जाएगी आज्ञा से उसकी, और जब वो चाहेगा तो अपने में ही मुझे संभालेगा। इसते हुए सुना ही बुरा, उरे कहो किने कच करा। आप भला करतूत अतनी की, आपे जाने अपने जी की। जिसके पास ऐसी दृष्टि हो जाती है, गुरुदेव कह रहे हैं, श्री गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे हैं, उसके हाथ से कभी कुछ बुरा नहीं होता। वो बुरा मैं नहीं करूं ऐसा वो सोचते नहीं, उनसे बुरा होता ही नहीं। अज्ञानी आदमी सोचता मैं भला करूं तो भी भला नहीं होता। ज्ञानी चाहे भी तो उससे बुरा नहीं होता। उरे कहो किने कच करा। क्या कहें, उसने क्या किया? क्योंकि उसका अहंकार नहीं है, इसलिए उसके अंदर स्वार्थ और लोभ नहीं होता, इस कारण कुछ बुरा नहीं होता। वो आप भला है, इसलिए उसकी करतूत माने कर्म भी उसके वैसे ही सुंदर होते। नीकी माने सुंदर। आपे जाने अपने जी की। अपने जी माने अपने मन के बारे में वो खुद जानता है कि वो कैसा है। तो सारी दुनिया तुम्हें कहे बुरा, प्रश्न यह है कि क्या तुम्हारा मन बुरा है? अगर है तो लोग जब कहें बुरा तो कहो हाँ जी बिल्कुल ठीक बोले आपने, हम तो बुरे हैं। अच्छा, दुनिया सब कहे बुरा और तुम जानते हो तुम्हारा मन बुरा नहीं है, तो लेट देम से व्हाट दे वांट टू से। लोग इसी बात से दुखी होते, उसने मुझे बुरा क्यों कहा, उसने मुझे बुरा क्यों कहा। अरे उसका मुंह है, कहने दे, तुझे क्या। यू कांट स्टॉप एनीवन टू वैग हिज और हर टंग, लेट देम से। दुनिया है, लोग है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेट देम से। आप क्यों परेशान होते हो? तुम इसलिए परेशान होते हो क्योंकि तुम्हारा अहंकार बुरा सुनना नहीं चाहता है। तुम्हारा अहंकार कहते सब मेरी तारीफ करो, सब मेरी खुशी में, मेरी स्तुति में, प्रशंसा में अच्छी अच्छी बातें बोलो। डोंट से बैड थिंग्स टू मी, आई डोंट वांट टू लिसन दैट। आप साच तारी सब साच, ओत पोते आपन संगराच। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। परमात्मा आप सत्य स्वरूप है और उसी सत्य ने सबको धारण करके रखा है। हमारे ओत प्रोत वही रच रहा है और उसकी महिमा हमारी मति क्या समझे, उसकी गत माने उसकी गति, मत हमारी ये बुद्धि क्या समझे।
कहा नहीं जा सकता। तिसका किया सब परमान, गुर प्रसाद नानक एह जान। मेरा मालिक जो करे मेरे लिए वो मुझे स्वीकार है। मेरी कोई मर्जी नहीं और उसकी जो मर्जी हो सो पूरी होवे। मेरी कोई मर्जी नहीं, तेरी मर्जी सब पूरी होवे। भक्ति इसी को तो कहते। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लये प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त, जिस हृदय भगवंत। जिसने ये जान लिया उसको सदा सुख है, जो ये नहीं जानता उसे कोई सुख नहीं हो सकता। तुम्हारी मर्जी पूरी होनी नहीं, मर्जी होनी पूरी उसकी। तू बैठ के रोएगा तो अच्छा ये है। एक वो बच्चे से किसी ने पूछा, बेटा आप अफ्रीका के जंगल में गुम हो जाओ, आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? बोले टीचर ये तो शेर ही करेगा, जो करेगा मैं तो कुछ नहीं कर सकूंगा। तुम कहते हो मैं कुछ करूं, क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। जो हो रहा है, जो कर रहा है वो एक परमात्मा ही कर रहा है, तो अपनी मर्जी बीच में काहे डाल? लेट परमात्मा डू वट एवर परमात्मा विशेस टू डू। तुम अपने आप को उसके हाथ छोड़ दे। वाणी बहुत बहुत प्यारी बात कहती है, और वाणी की महिमा कितनी कहें समझ नहीं आती है। कहाँ से शुरू करें और कहाँ जाकर के इस बात का हम पूर्ण आहुति देवें, ये बड़ी अजब अजब बात है। गुरुदेव कहते हैं वह व्यक्ति धनवान है, वह व्यक्ति कुलवान है, वह व्यक्ति इज्जत वाला, पतवंत माने वह व्यक्ति बड़ी इज्जत वाला है। कौन? जो जीवन मुक्त है। मुक्ति वो नहीं होती जो मरने के बाद मिले, मुक्ति वही है जो जीते जी मिले। मन बंधन से रहित हुआ ये मुक्ति है। मुझे हमेशा सुख होवे दुख ना होवे ये भी बंधन है। मैं हमेशा जीऊं कभी मरूं नहीं ये भी बंधन है। मुझे ये चाहिए चाहत भी बंधन है। मुझे ये ना हो जाए ये भी एक बंधन है। जिसको ये सब बंधन नहीं वो जीवन मुक्त है। गुरुदेव कहते हैं तन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। उस व्यक्ति का जन्म लेना धन्य है जिसकी कृपा से वो खुद तो तरा ही तरा, पर अपने साथ उसने जाने कितनों को तार दिया। जन आमन का है सुआओ, जन के संग चित्त आवे नाव। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जन उस संत के आने का यही अर्थ है, स्वभाव यही लक्ष्य है, यही एम्बिशन है, यही मोटिव होता है। और वो मोटिव क्या है कि इस जन के पास जो बैठे वही मस्ती आ जाए उसको भी। जिसको देख के परमात्मा याद आवे वो है संत। ये कितनी सुंदर एक परिभाषा दे रहे। कौन है संत, कौन है जन? जिसके पास बैठ के भगवान की याद आने लग जाए, जिसे देखो और परमात्मा याद आने लग जाए, वो है संत। इससे आसान और कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। जिसको देख के, मिल के, सुन के परमात्मा याद आने लग जाए, संसार झूठ लगने लग जाए, अंतर लिव जुड़ने लग जाए, वो संत।
वो आप मुक्त है और संसार को मुक्त कर देता है। और ऐसे जन को श्री गुरु अर्जन देव कहते हैं, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जो आप तरा है और जो मुझको तार देता है। हम सबका कितना भाग्य है, हम सबकी कितनी ये अच्छी खुशकिस्मती है कि ऐसी सुंदर वाणी को सुनने, पढ़ने, समझने का अवसर मिला। इस वक्त, इस घड़ी, इस पल आप दुनिया के और 10, 100, 1000 काम कर सकते थे, लेकिन वो सब ना करके यहाँ बैठे हो, ये सुन रहे हो। जित जित लावो तित तित लगना, उसने तुमको यहाँ लगाया, यहाँ बैठ के सुन रहे हो। इसलिए इसमें मैं बड़ी मत करना, हम गए थे, हम सुन के आए हैं, नहीं, वो सब लीला उसकी। आप कथे, आप सुननेहार, वही बोलता है, वही सुनता है, वही कहता है, वही करता है। बीच में से बस मैं को हटाओ, डिलीट दिस आई एंड देन एवरीथिंग इज फाइन। दिस आई इज द रूट एंड रीजन फॉर ऑल मिजरी, ऑल पेन, ऑल फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस। डिलीट दिस आई, इस आई को हटाइए, आनंद है।
पूरा प्रव्याराध्या पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया पूरा कै गुण गाओ। परमात्मा पूर्ण है और उस पूर्ण की प्राप्ति पूर्ण रूपेण होती है, आधी अधूरी नहीं होती है। आधे अधूरे दुनिया के पदार्थ हैं, परमात्मा नहीं। पूर्ण, कंप्लीट, पूर्ण, whole. And in this wholeness there is no part divisions. Whole. पूरा। पूरा है का एक दूसरा एक्सप्रेशन भी हो सकता है और वह है शून्य है। नथिंगनेस, नोथिंगनेस, शून्य। अगर आप शून्य के साथ शून्य को जोड़ेंगे तो रिजल्ट शून्य है। शून्य को शून्य से डिवाइड करो, इन फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट इज स्टिल शून्य। पूर्ण परमात्मा से अगर जगत हुआ माने, किसी ने कहा कुछ तो निकल जाना चाहिए उससे, कहा नहीं। शून्य से आप कुछ निकाल दोगे तो भी वो शून्य ही है, उसमें कुछ घटना नहीं। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।